तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप मस्त होंगे। यह हमारा 8वां लेक्चर है। चैप्टर पढ़ रहे थे हम सब 8 ट्रिगोनोमेट्री। 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। यह हमारा 8वां चैप्टर है जिसमें 93 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको 94 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। नए हैं, नहीं देखे हैं, वो सारे चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको इस पूरे बुक के ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद मैं NCERT बुक का चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 94 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि थीटा बराबर आपको दे दिया है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे 2 cos 2 थीटा। आसान है बिल्कुल। कह रहा है कि थीटा के जगह पर आप 30 डिग्री रखिए, तो रख दीजिए आप 30 डिग्री। 2 cos 2 थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख देंगे। ठीक, 30 दूना कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि सर ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिए कि 2 तो रहेगा ही। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। सॉरी, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ पर गुना हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे तो 1 बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था, सिर्फ मान याद रखने से आपको 1 नंबर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर दे दिया है आपको 12/5। तो sin थीटा का मान आपसे पूछा है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम कहेंगे कि सर tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार। पता नहीं आज मिस्टेक क्यों हो रहा है। क्या होता है, लंब बट्टा आधार, P/B, परपेंडिकुलर बट्टा में बेस होता है। इसका मतलब यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो कर्ण आपके पास नहीं है, लंब तो है आपके पास 12। तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा। हम जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस में आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 5 4 9 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा। अब 169 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो क्या होगा पता है आपको, 13 हो जाएगा। क्या होगा, 13 होगा। तो आपके पास तीनों चीज़ आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब जो पूछ रहा है आसानी से निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है। लंब आपके पास क्या है, 12 है, कर्ण आपके पास क्या है, 13 है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम पीछे वाले वीडियो में खूब पढ़े हैं, खूब। तो सबसे पहले आप इसे ऐसे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं बने तो वीडियो देखिए। ठीक है, चलिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। इस सब में आपको पैसा नहीं लगता है, फ्री का है लाइक करना, फ्री का है कमेंट करना, फ्री का है सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि cot 60 डिग्री किसके बराबर होगा। cot 60 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम कहेंगे कि सर tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा कि जब tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो इसका हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, या फिर 1/√3 कहिए ना, 1/√3 होगा, सॉरी 1/√3 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, tan 60 डिग्री का मान √3, तो tan का उल्टा cot होता है, तो उसके फॉर्मूला को भी आप उल्टा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√3। सिंपल सा था। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, यही है ना, 30 30 60 30, हाँ ठीक है। इसका मान बोल रहा है क्या होगा या किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या आप पढ़े हैं, टेन 30 डिग्री पढ़े हैं? जी सर पढ़े हैं। साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, ये सब आप पढ़े हैं तो 90 डिग्री में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आप इसका मान रख दीजिए। और ये सब क्या है, इनटू है, गुना है, इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है, मतलब गुना होगा। तो फटाफट आप क्या कीजिए, वैल्यू रखिए। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे सर 1/√3 होता है, गुने साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, गुने कॉट 60 डिग्री का मान अभी हम आपको बताए हुए थे कि 1/ में क्या होता है, √3 होता है, गुने कोसेक 30 डिग्री का मान, साइन का उल्टा कोसेक, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, मतलब इसको हम लिख देते हैं 2/1, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 2 से 2 को हम काट देंगे, ठीक है। कॉट 60 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो 1/√3, यही ठीक तो है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ये सब नहीं कट रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होगा। क्या 1/3 है कहीं पर आपके ऑप्शन में? 1/3 है, 97 का बी, हाँ ठीक है, यही होगा। तो 1/3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। रूट के अंदर अगर सेम संख्या हो और कितना बार भी गुना करे तो वही रूट के अंदर वाली संख्या उसका आंसर हो जाएगा। अब यह कैसे होगा, अभी वक्त नहीं है ये एक्सप्लेन करने का, आप कमेंट कीजिए तो ज़रूर हम एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यह वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हैं कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब कह रहा है आपको कि ए प्लस बी वो किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं, आई थिंक पिछले वीडियो ही पढ़े हैं, 7 नंबर वीडियो जो है उसमें हम पढ़े हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। ये साइन ए क्या है, साइन ए क्या है, हम कह सकते हैं कि सर ये साइन ए जो है ना वो होगा, क्या पता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा, ठीक। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की जगह पर ए इस्तेमाल हुआ है, तो अगर वो साइन ए है इसका मतलब कि ये पहले कॉस 90 डिग्री माइनस ए होगा, इसलिए यह साइन ए हो गया, है ना। अब ये जो हमारे बराबर के बाद है कॉस बी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। एक काम यहाँ से हम कर सकते हैं कि सर कॉस और कॉस को हम काट देंगे, तो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा कि 90 डिग्री माइनस में ए और बराबर में बी बच जाएगा। अब ध्यान से समझिए आप कि ये जो हमारे पास 90 डिग्री है उसको इधर ही रहने दीजिए, ये माइनस का जो ए है ना उधर भेज दीजिए, तो क्या बदलेगा इसका, केवल साइन बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। केवल साइन बदलेगा तो प्लस का ए हो जाएगा। अब बराबर के बाद तो पहले से ही है प्लस का बी, तो ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो गया। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि ए प्लस बी क्या होगा, तो ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए, यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 cos थीटा बराबर 2 दे दिया है, पूछ रहा है आपसे 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक बात हमें बताइए कि अगर मैं यहाँ से सेक का वैल्यू निकाल लूँ, किसका, सेक थीटा का मान निकाल लूँ, यहाँ भी सेक देख रहे हैं, यहाँ पर 10 है, तो अगर मैं 10 को सेक में बदल दूँ तो दोनों जगह पर सेक का वैल्यू रख देंगे और आराम से हमारा मान निकल जाएगा। कब निकलेगा, जब यहाँ से हम सेक निकालेंगे और इसको हम सेक बनाएंगे, फॉर्मूला लगा करके सेक बनाएंगे। ऐसे कैसे बना देंगे, आइए सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस थीटा बराबर में 2/3 लिख सकते हैं। अब आप हमें बताइए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण होता है। ये आधार हो गया और 3 जो है वो हमारा कर्ण हो गया।
अब यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो सेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? हम कहेंगे सर सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है, h बट्टा b होता है। तो h हमारे पास कितना है? 3 है, b हमारे पास कितना है? 2 है। तो सेक का वैल्यू हम निकाल लिए। ध्यान से समझिए, आपसे पूछ रहा है ये 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 7। अब यहाँ पर देखिए आपकी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या पता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये आपको पता होना चाहिए। और माइनस में 7 तो रहने ही देंगे। अभी भी 2 सेक स्क्वायर थीटा को कुछ नहीं करेंगे, ये 2 से अंदर में दोनों टर्म को हम गुना करेंगे। 2 को सेक स्क्वायर थीटा से गुना कीजिए तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। माइनस का 7 तो रहेगा ही। ध्यान से समझिए यहाँ पर आप कि 2 सेक स्क्वायर थीटा और 2 सेक स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है और दोनों सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब ये है कि सर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना? 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 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 होता है, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2 9 होगा। माइनस माइनस प्लस जो है वो केवल गुना और केवल भाग में होता है, अदर टाइम नहीं होता है, जुड़ जाता है, माइनस 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 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि 4 सेक थीटा का मान कितना है? 3/2, लेकिन स्क्वायर है आपके क्वेश्चन में तो स्क्वायर देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 4 इंटू मतलब गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 कहेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा, माइनस का 9। अगर यह कट रहा है तो हम इसको काटेंगे, 4 से 4 गया, आपके पास क्या बचा? 9 माइनस 9, जो कि किसके बराबर होता है? तो 0 के बराबर होता है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसे कहते हैं क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहले सेक थीटा का मान निकाल दिए यहाँ से, फिर इसको हम सेक बना दिए, सेक का फॉर्मूला लगा दिए, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आसानी से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें कि सर ये जो पहला ऑप्शन है वो किसका फॉर्मूला है? cos थीटा बट्टा साइन थीटा, तो हम वो कह देंगे कि ये cot थीटा का फॉर्मूला है। ठीक, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें 1/cos थीटा, तो वो तो हो ही गया, किसका फॉर्मूला है? तो कह देंगे हम 1/cos थीटा जो सेक थीटा का फॉर्मूला है। अगर सी ऑप्शन की बात करें 1/sin थीटा, वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? 1/sin थीटा कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा वो किसका है? तो कह देंगे कि सर ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल था, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? ये पूछा है आपसे। क्या पूछा है? सेक थीटा का मान। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए आप, ये जो कॉस थीटा है ये किसका गुणांक है? किसका गुणांक है? तो हम कहेंगे कि सर ये √2 का गुणांक है। तो ये गुना में है, जब इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो नीचे आएगा, भाग में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में √2 होगा। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला? तो हम कहेंगे कि सर ये तो होता है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर हो जाएगा? √2 के बराबर होगा। और नीचे में एक हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर हम जानते हैं कि नीचे में एक हमेशा ही छुपा हुआ रहता है। अब आप हमें बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कहेंगे सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, तो सेक थीटा बोल रहा है निकालने के लिए, तो सेक का फॉर्मूला होता है क्या? तो हम कहेंगे कि सर सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। ठीक है भाई, हमारे पास कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालेंगे हम। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, आधार 1 है उसका स्क्वायर कर देंगे।
√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सर सेक थीटा बराबर, सेक का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक, तो फॉर्मूला भी उल्टा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार। कर्ण आपके पास अभी अभी निकाले हम कितना, √3, आधार क्या है आपके पास 1 है, तो √3/1 इसका आंसर हो जाएगा। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3। तो ऐसा हो चाहे ऐसा हो, ऑप्शन में सब चलेगा। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि सर ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जिसमें कह रहा है कि साइन 59 डिग्री कॉस 31 डिग्री, क्या है कि साइन 59 डिग्री और कॉस 31 डिग्री क्या होगा, इसका वैल्यू जो है ना वो 1 होगा। हम आपको बताए हुए थे और हर बार बताते हैं, हर वीडियो में बताते हैं, जब भी ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम आपको बताते हैं कि जब भी 90 डिग्री में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 59 और 31 डिग्री हम नहीं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन चलिए निकाल करके दिखाते हैं कि कैसे हुआ 1। इन दोनों में से किसी एक को आप 90 डिग्री में कन्वर्ट कर दीजिए, आपकी मर्जी है, चाहे आप ऊपर वाले के करें चाहे नीचे वाले के। हम ऊपर वाले को करते हैं कन्वर्ट। ध्यान से देखिएगा आप कि साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री को घटाएंगे 90 में से कि 59 हो जाएगा, तो 31 को घटा दीजिए तो आराम से हो जाएगा। नीचे में क्या है आपके पास, कॉस 31 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 31 लिखेंगे, नीचे में तो कॉस 31 डिग्री है ही। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस 31 डिग्री को हम काट देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल 1 बचेगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान आपसे पूछा है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल सी है कि आपको करना क्या है कि इसमें आपको थीटा के जगह पर क्या करना है, 60 डिग्री रख देना है। तो साइन 60 डिग्री और प्लस में यहाँ भी थीटा के जगह पर 60 डिग्री रख देना है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, हम कहेंगे सर √3/2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, अब √3/2 में 1/2 को जोड़ दीजिए या फिर आप भिन्न जोड़ कीजिए ना, क्या होगा आंसर, तो √3/2 होगा। क्या है ये आंसर, √3/2 अगर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, √3 + 1 ऐसा करके है ना, कोई दिक्कत नहीं है, √3 + 1 है ना। और सॉरी ध्यान से समझिए, 2 का एलसीएम जो है वो 2 होगा। 2 को डिवाइड दीजिए, एक बार में कटेगा, 1 को √3 से गुना कीजिए, √3 प्लस में 2 × 1 = 2, 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 हो गई। देखिए यहाँ पर √3 और 1 को आपस में आप जोड़ नहीं सकते। हम क्या किए थे, अभी मिस्टेक से गुना कर दिए थे। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा और नीचे में 2 का एलसीएम 2 ही होगा, हम ऐसा कर दिए थे, पर ऐसा नहीं होगा। √3 को 1 से आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो अलग कैटेगरी है, वो अलग कैटेगरी है। अगर रूट वाला ही होता तब हम जोड़ सकते थे, लेकिन वही सेम रूट वाला होता तो जोड़ सकते थे, अलग अलग रूट वाला होता तो नहीं जोड़ते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए, मतलब सेक 90 डिग्री माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये आपका आंसर होगा, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 2 sin A² A -1 = 0, तो पूछ रहा है आपसे कि ए का मान क्या होगा, मतलब थीटा पूछ रहा है, ए का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास sin A² बराबर -1 को उधर भेज दीजिए तो +1 होगा, ये गुना में है 2,
बराबर के उस साइड जाएगा तो नीचे भाग में आ जाएगा। इतना तो आपको पता होगा, बेसिक सी बातें हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ग जब साइड चेंज करता है तो सामने वाला का वर्गमूल बनता है, तो ये क्या बनेगा, साइन ए बराबर में रूट अंडर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 1/2 है और पूरे पर रूट है, इसका मतलब 1 का भी रूट है और 2 का भी रूट है। तो हम इसको लिखेंगे कि साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, लेकिन √2 का वर्गमूल सीधा सीधा नहीं निकलेगा, तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि सर ये 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान, 1/√2 साइन कितना डिग्री का मान, हम साइन के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं, ताकि साइन से साइन कट जाए और ए का मान निकल जाए, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम कहेंगे कि सर ये साइन जो है ना वो 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं, साइन से साइन को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा ए बराबर में क्या, तो 45 डिग्री। और यही तो आपसे पूछ रहा था, ए का मान इस तरह से निकालेंगे। कितना छोटा सा सवाल है और कितना घुमाया गया है, पहले इसको इधर भेजे फिर इधर किए, वर्गमूल निकाले, ये किए वो किए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप क्या पढ़े नहीं हैं, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री पढ़े हैं तो बस मान रख दीजिए, हो गया, काम बन गया आपका। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। और यही दोनों का ऐसा मान है जो बराबर होता है 45 डिग्री में, साइन का भी और कॉस का भी, बाकी किसी का नहीं होता है 45 डिग्री में बराबर। अब यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में ये घट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आप बट्टा पर का घटाव भी बनाते हैं तब भी आपका 0 ही आंसर आएगा, कंफर्म करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर में √3, तो थीटा किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर में √3/2, ये गुना में था, इधर आ गया बराबर के बाद में तो वो भाग में चला जाएगा। अब हमें आप बताइए कि ये साइन 2 थीटा तो ऐसे ही छोड़ेंगे बराबर, साइन कितना डिग्री का मान, √3/2, तो हम कहेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब यहाँ से एक काम आप कीजिए कि साइन से साइन को आप काट दीजिए, तो बचेगा हमारे पास क्या, 2 थीटा बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं हम कि थीटा बराबर में लिखेंगे हम 60/2 लिखेंगे। अब यहाँ से एक और काम कर सकते हैं, इसको हम काट देंगे, कितने बार में कटेगा यह, थीटा बराबर यह 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया क्या किए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कह रहा है आपको कि सेक थीटा बराबर में 25/7, तो टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये हमें बताइए कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक किसका उल्टा, तो सर सेक कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो फॉर्मूला को भी उल्टा दीजिए। हम कहेंगे कि सर सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा में आधार, h/b हाइपोटेनस बट्टा में बेस। इसका मतलब यह कर्ण है, यह आधार है। पूछा क्या है आपसे, टेन थीटा का मान आपसे पूछा है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो आधार है आपके पास, क्या लंब है आपके पास, नहीं है, निकालिए। कैसे निकलेगा, लंब का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। तो सर लंब का फॉर्मूला होता है, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण आपके पास 25 है, 25 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा ना, माइनस आधार 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब 625 में से 49 को घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 11 में से 4 को घटा देंगे
तो कितना होगा 7 होगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा 576 होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 होगा, 24 होगा। ठीक है, अब पूछा क्या है आपसे, टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, 24 बट्टा आधार क्या है 7, यही होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरे बुक का ख़त्म होगा 15 चैप्टर तक, जिसमें 8वां चैप्टर चल रहा है, तो तुरंत NCERT का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।